नमस्ते प्रोब टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी कि प्रोब टीवी पर। दोस्तों, हर चुनाव कुछ कहता है, हर चुनाव कुछ लहर लेकर आता है, हर चुनाव नए नए ट्रेंड्स लेके आता है। अच्छा, एक लहर तो बहुत पहले से इस चुनाव को लेकर हमारी राजनीति के गलियारों में घूम रही है, नरेंद्र मोदी की जीत। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक बनाने वाले हैं। अब ये कितनी सच कितनी झूठ है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन एक और लहर है जो इस चुनाव से पहले अब चालू हो गई है। एक ऐसी लहर जिसके बारे में कहें तो वंशवादी और परिवार पार्टियों का चुनाव से भागना। तो ये चुनाव कह रहा है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं, खासतौर से वंशवादी पार्टियां, जो आज से नहीं कई 50 60 70 80 सालों से देश पर राज कर चुकी है, राज्यों पर राज कर चुकी है और कॉन्स्टेंटली सत्ता में भी रही है। लेकिन अब वह 2024 के चुनावों से भाग रही है। अच्छा, इस पूरे कतार की यदि बात करें तो सबसे पहले शुरुआत किससे की जाए? कांग्रेस पार्टी से। एक ऐसी पार्टी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, ये हर चीज का ट्रेंड सेट करती है और नंबर 1 पे तो हम इसी को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास प्रस्तुति। और आज की इस प्रस्तुति में आप समझ ही गए होंगे, उन पार्टियों का जिक्र करेंगे जो 2024 के चुनाव से इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि अब वह भाग खड़े हुए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी, जो एक जमाने पर प्रधानमंत्री के पीछे छुपकर पूरा देश चला चुकी हैं। तो अब रायबरेली के चुनाव मैदान से वह भाग खड़ी हुई हैं। बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन जब बरेली में चुनाव होता था तब भी वह इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करती थी। उनके बेटे, उनके बच्चे, उनकी पार्टी के तमाम सहयोगी चुनाव करते थे, रैलियां करते थे, चुनाव का बीड़ा संभालते थे। लेकिन इस बार यह डर सोनिया गांधी को सताया कि वह भाग खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों के नेताओं के मन में हार का इतना बड़ा डर है कि उस डर से वह चुनाव के मैदान से भाग रहे हैं। चुनाव लड़ने से ही डर लग रहा है। अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, रायबरेली से सोनिया गांधी भाग गई, लेकिन अब खुद तो लड़ नहीं रहे, लेकिन कहीं से भी एक एक चुनाव प्रतिनिधि का नाम घोषणा करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। अब वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, 26 तारीख को वहां मतदान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये समझ आएगा कि क्या अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन रायबरेली का क्या? वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? सोनिया गांधी लड़ नहीं रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब इस वक्त हमारे पास तो क्या, गांधी परिवार के भी पास नहीं है। तो ये एक एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ये सिंबल है, ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक चेन शुरू हुई है, परिवारवादी पार्टियों का चुनाव से भागना और डरना। और ये सिलसिला लंबा चलेगा, अब चलता ही रहेगा। और ये थी पहली पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा यदि है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। सबसे ज्यादा वोट रखती है बीजेपी के बाद ये समाजवादी पार्टी। लेकिन फिर भी उसके बाद ये इसकी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनावों से डर रहे हैं। हम सभी को याद है किस तरीके से मैनपुरी से विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव को उतारा था, जो कि गढ़ रह चुका है समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उसमें वह बुरी तरीके से हार गई और बीजेपी ने शासन कर लिया। तो अब ऐसे में बड़ा डर सता रहा है अखिलेश यादव को कि वह अब क्या करे क्या ना करे। लेकिन जो मैनपुरी की सीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये गढ़ रहा है मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का। लेकिन जो एक सिंपैथी गेन की थी मुलायम सिंह यादव के निधन से, वह अब खत्म हो चुकी। उस समय ताजा ताजा मामला था, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तो वह जीत गए मैनपुरी से, जो बाद में जाकर हार भी गए। लेकिन अब शायद उनके निधन का कोई फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, नहीं कह सकते। अब मैनपुरी से डिंपल यादव फिर लड़ रही हैं, लेकिन इस समय अकेली हैं। पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो चाचा शिवपाल यादव उनके साथ थे, महेंद्र यादव उनका बेटा उनके साथ थे, लेकिन अब यह सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और मुकाबले की यदि बात करें तो मुकाबले बहुत ज्यादा कड़े हैं। वह बाई इलेक्शन थे, विधानसभा चुनाव थे, लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर सब अपने अपने चुनावों में लड़े हैं। चाचा शिवपाल यादव लगे हैं अपने चुनाव की तैयारियों में,
और नाराजगी उनके मन में ये है कि उनके बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया। तो कोई इस चुनाव को समय नहीं दे पाएगा। रामगोपाल यादव के बेटे भी लड़ रहे हैं, इसीलिए वह भी जो है तैयारियां नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके लिए कहना मुश्किल है। और जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिंपैथी और सहानुभूति जो मिली थी, जिस मुद्दे को बड़ा बनाया था, वह अब खत्म हो चुका है। और जिन जयवीर सिंह को टिकट दिया है भाजपा ने, वह बहुत कड़ा मुकाबला है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। और इस चुनाव में कोई इनका साथ नहीं दे रहा, चाचा भतीजा सब अलग हो चुके हैं, सबके मन में नाराजगी है। तो ऐसे में जो परिवार एकजुट होकर मैनपुरी से बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे, अब वह चुनाव टूट चुका है। वह परिवार अलग अलग हो चुका है, अलग अलग फील्ड में जा चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में जा चुका है। तो डिंपल यादव के लिए मुश्किल रहने वाला है। लेकिन कन्नौज की सीट की यदि बात करें तो अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया गया। पहले था कि वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा हो गई है। अब कन्नौज की सीट खाली रखी गई है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संदेह लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि रामपुर की यदि बात करें तो वहां पर मुस्लिम समाज की जो आबादी है वह 50% से ज्यादा है। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से रामपुर इनके लिए ठीक था, लेकिन वहां से भी चुनाव लड़ने के लिए वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और उन्हें आजम खान की दो बातें माननी पड़ी। रामपुर से भी वे अपनी मर्जी से लड़वाएंगे और मुरादाबाद से भी वे अपने मन के प्रतिनिधि को टिकट काट कर देंगे। और यही किया गया। आजम खान के परिवार के नजदीकी व्यक्ति को टिकट काट कर दिया गया, क्योंकि अपने फायदे के लिए। और इतने मजबूर अखिलेश यादव कि वह कुछ कर भी नहीं सकते और खुद चुनाव कहां से लड़े कि आजमगढ़ से लड़े। अब तो वह उनके हाथ से जाता दिख रहा है। आजमगढ़ से लड़े, कन्नौज से लड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अखिलेश यादव। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानियां चल रही हैं और ऐसे में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस चीज की अनाउंसमेंट करें कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज, जिसे वह अपना गढ़ मानते हैं, अपना घर मानते हैं, जहां से डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं, समाजवादी पार्टी का मूल जन आधार है वहां से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही अखिलेश यादव की अपने नाम की घोषणा कर सके। दोस्तों, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो है अब्दुल्ला परिवार। श्रीनगर में बोलबाला, श्रीनगर में डंका बजा। 1957 से लेकर 2019 तक लगभग 10 बार अब्दुल्ला परिवार से 10 बार चुनाव लोग जीत चुके हैं। 6 बार फारूक अब्दुल्ला, 3 बार उमर अब्दुल्ला और 1 बार उमर अब्दुल्ला की दादी चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर की सीट से अपने आप को बॉयकॉट कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उमर अब्दुल्ला ने इस सीट को छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला, ये पहली बार हो रहा है कि अब्दुल्ला परिवार का कोई भी व्यक्ति उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सोचने वाली बात है। जो परिसीमन हुआ है सीटों का जम्मू कश्मीर में, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का, उसके बाद से उन सीटों का जो ज्योग्राफिकल संरचना है वो बहुत बदल चुकी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उत्तरी कश्मीर में बीजेपी का बोलबाला हो रहा है, पांव पसार रही है, तो वह वहां अपना पांव पसार रही है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का इतना बोलबाला नहीं है कि वह श्रीनगर से अपने आप को बिल्कुल बॉयकॉट कर दें। सच ये है कि श्रीनगर की सीट से उनको हार का डर था। उनको डर था कि कहीं से वह हार ना जाए। जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो श्रीनगर सीट जो है वहां पर परिसीमन के बाद शिया मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं शिया नेताओं को अपने साथ लेने की, और काफी हद तक वह इस चीज में बहुत तरीके से, जो कहते हैं ना कि बहुत तरीके से इस चीज में वह परफेक्टली उतर भी चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस टूट चुका है, ये हम सभी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की हालत भी कुछ ऐसी है कि चुनाव लड़ने से डर रहे हैं नेता, चुनाव लड़ने से बहुत बुरी तरीके से डर रहे हैं। वोटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा,
जो भी भौगोलिक संरचना के आधार पर बंटवारा है, जब से परिसीमन हुआ है तब से वह सारी चीजें बुरी तरीके से बदल गई हैं और डर सबकी आंखों में, सबकी हरकतों में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां से एक परिवार 10 बार चुनाव लड़ा हो और जीता हो, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया हो, तो ये साफ ज़ाहिर है कि डर कितना ज़्यादा है। और ये ताने भी कसे जा रहे हैं कि वह एक सेफ सीट तलाश रहे हैं कि वहां से हार ना हो, और श्रीनगर से उन्हें डर है कि वह हार जाएंगे। पहली बार उनके किसी परिवार से व्यक्ति उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ रहा है, तो ये आप कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे या आप कड़ी से चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो चुनाव से भाग रहे हैं या सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। तो परिवारवादी पार्टियों की यदि बात करें तो मोदी का डर उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है, लेकिन अब चुनाव में हार का डर मोदी के डर से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और आने वाले समय में चुनावी राजनीति की यदि बात करें तो यह और ज्यादा कठिन होने वाली है और शुरुआत हो चुकी है, और ये चीज अब लंबी चलने वाली है और ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। अब आप इस खबर पे अपनी आपकी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो रिपोर्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रोब टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार करें।